हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी व्लॉगिंग शाम से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी व्लॉगिंग। और मेरे चैनल अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम और सभी को जय श्री राम। और यहाँ पे मैं लग गई थी मंदिर में पूजा करने। इधर मैं अपने धीरे धीरे अपनी जोत बत्ती को धो रही थी, मतलब अपने दिए को धो रही थी अच्छे से। और इसको धोने के बाद मैंने सोचा कि इसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा, मतलब जलाते हैं ना तो वो रह जाता है। तो ये पुरानी है ना काफ़ी, तो काफ़ी टाइम की है, तो फिर अच्छी भी बताते हैं। जब पुरानी हो जाती है ना तो उसको अच्छा बताते हैं। यहाँ पे मैंने पूजा की स्टार्टिंग कर दी है और अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। और यहाँ पे जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद उसके बाद मैं करूँगी आरती। आरती करने के बाद मेरा बनेगा खाना, फिर होगी खाने की झटपट झटपट तैयारी। चलिए देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे, और जैसे ही पूजा की तैयारी शुरू हुई उधर बज रही थी दनादन सीटी। तो उसकी वीडियो इसके बाद डाली जाएगी, क्योंकि ना मैंने पहले ही बना लिया था खाना, क्योंकि इसके पापा के लिए तो खाना रखा ही हुआ था। तो अब ये शाम का समय है तो अपनी पूजा पाठ की जाती है, तो वो हम कर रहे हैं। और क्योंकि आज बनी थी भिंडी और रोटी रखी हुई थी, तो हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं है कि सुबह रोटी बनी या दोपहर में रोटी बनी तो जो रोटियाँ बच गई उन्हें फेंक दो। क्योंकि भाई देखो, किसान भी ना बड़ी मेहनत से अपना अन्न उगाता है, तो इसी तरीके से हम भी लगे रहते हैं। तो हमारे भी खेती बाड़ी है, तो हमें पता है कि कितनी मेहनत होती है। दौड़ धूप में, गर्मी में, सर्दी में, सब चीज़ में होती है। और लो जय श्री राम का नाम, जय हो लड्डू गोपाल, जय हो राधे कृष्णा की लेके नाम यहाँ जोत प्रज्वलित कर दी है। और इसी के साथ ही मैं धूप बत्ती जला रही हूँ। और अगरबत्ती हमारे इधर मना करते हैं, क्योंकि उसे बांस मानते हैं ना, बांस लकड़ी नहीं जलाते, मतलब ऐसा मानते हैं कि नहीं जलाते। और ये मैंने पूजा शुरू कर दी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके सभी दर्शन कर लीजिए। जय माता दी सभी को। और यहाँ से शुरू होने के बाद अपना सब कान्हा जी को आज हम भोग लगाएंगे। और भोग प्रसादी में रखा हुआ है फल। तो मैं ज़्यादातर क्या है कि फल वगैरह का ही भोग लगाती हूँ। जब कभी कोई त्यौहार होता है तो उसी टाइम मैं कुछ खाना ऐसा बनाती हूँ। और अब आ रही है जन्माष्टमी, तो मैं दिखाऊंगी जन्माष्टमी की भी क्या क्या मैं अच्छी अच्छी शॉपिंग कर रही हूँ। हमारे लल्ला 3 साल के हो गए हैं, तो इन लल्ला के लिए भी हम अपने लिए, मतलब लल्ला के लिए हम लेके आए हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। और जितना भी हमसे बनेगा उस टाइम पे जो तैयारी होएगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी। जो भी पूरा डेकोरेशन की जाएगी उसका भी व्लॉग ज़रूर आएगा, तो आप बने रहिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान जी से क्षमा प्रार्थना, कोई भूल चूक हो गई हो दिन भर में तो। और यहाँ पे हो रहे हैं जयकारे भगवान जी के, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। और उसके बाद सीधे मैं जाती हूँ अपना, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं सिजी जी नर्मदा जी वाले, तो फिर मैं उनको भी शाम के टाइम में जल और अर्घ, मतलब जल चढ़ाती हूँ। अर्घ नहीं, सॉरी, जल चढ़ाती हूँ और धूप बत्ती दिखाती हूँ, या कभी जोत बत्ती दिखा देती हूँ। तो वो मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। ये मैं जा गई अपने गमले में, और यहाँ पे मैंने धूप बत्ती दिखा दी है। और यहाँ नंदी महाराज जी को और शिव जी महाराज जी को और गणपति महाराज जी का और सभी का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय करते हुए मैंने यहाँ जल चढ़ा दिए। इधर हो रहा है शाम के डिनर की तैयारी, और फटाफट बाल को काटे जा रहे हैं अभी बिल्कुल कतई टमाटर। और टमाटर ने तो सौदा ही ख़राब कर दिया था। 250-250 रुपये किलो टमाटर हो गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया था। और ये साइड में आप मिर्च देख रहे हो ना, बिल्कुल लाल लाल रखी हैं, तो ये ख़राब मिर्च नहीं होती। ये जो हरी मिर्च है ना वही लाल हो जाती है। तो हमारे यहाँ नहीं भाई फेंकी जाती कोई भी सामान, कि हम तो यूज़ कर लेते हैं। अब भाई ख़राब हो तो ही हम फेंकते हैं, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है फेंकने का, सबको यूज़ कर लेते हैं। और ये थोड़ा मुझे ना, अब यहाँ बन रही है शाम के डिनर की तैयारी, जो बन रही है खिचड़ी। खिचड़ी में आज हम बस टमाटर की खिचड़ी बना रहे हैं। और 2 मिर्च 2 टमाटर घेर के, क्योंकि अब हो गया 30-40 रुपये किलो टमाटर, तो खा ही सकते हैं। टमाटर ने बड़ा रुलाया भाई, मानना पड़ेगा। और यहाँ पर डन डन हम काटते जा रहे हैं। और जैसे ही टमाटर कट के तैयार हो जाएगा, तो मैं थोड़ा मोटा ही डालती हूँ ताकि मुझे अच्छा लगता है। टमाटर खाना मोटा मोटा दिखाई देता है मुझे तो खिचड़ी वगैरह में। बाकी उसमें तो हम मिक्सर ग्राइंडर में करके ही डालते हैं। और बाकी वो भी आता है, वो ग्राइंड करने वाले आजकल ससुरे सिस्टम वो भी हैगा, वो उससे भी कर लेते। पर मुझे ना ये खिचड़ी में यही बढ़िया लगता है, क्योंकि शाम को रखी थी रोटी भी और भिंडी भी, तो फिर मैंने कि चलो खिचड़ी बना दी जाए। जो खिचड़ी खाएगा वो खिचड़ी खा लेगा, जिसे खानी है रोटी वो रोटी खा लेगा। सब्जी रोटी सब रखी हुई थी, तो फिकेगा कुछ नहीं, सब यूज हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं, 4 ही रोटी रखी हुई थी। और ये होगी प्याज तैयार, भाई प्याज काट रहे हैं हम। तो अपना यही है बस सिस्टम, शाम का भोजन बनाते रहो, खाते रहो, पीते रहो और अपना चलते रहो। ये देखो मैं थोड़ा बक्कल निकाल देती हूँ, आजकल जो है प्याज हो जाती है ख़राब अंदर से, पता नहीं चलती।
और ऐसे करके देखो भाई, मैं तो ऐसे करके काट लेती हूँ। वैसे तो हाथ में लगने का डर होता है, पर मेरे को आदत हो रही है ऐसे काटने की। तो ये सिस्टम मेरा बैठा हुआ है बिल्कुल। और मेरे रहता है बैक पेन में दर्द, तो इस वजह से मैं बेड पे बैठ के काट लेती हूँ। क्योंकि ना फिर मेरे से खड़े खड़े ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, या तो नीचे रसोई रखी हो ना तो फिर तो हो जाए। अब वो खड़ी खड़ी रसोई में वही कमर में दर्द हो रहा है बिल्कुल, चला भी नहीं जाता, क्योंकि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो कमर में होता है दर्द। और ये देखो जड़ाई जड़ में काटने में लग रही हूँ, और दमाई दम बनेगी उधर सिट्टी दनाई दम बन के हमारा खाना तैयार हो जाएगा एक तरफ जाके। अब चलो भाई, ये हमारा सब तैयार हो गया है। अब कटेगी प्याज, प्याज के बाद हम काटेंगे अपना मिर्ची। ये थोड़े बहुत रह जाते हैं टुकड़े वगैरह, तो उनको भी काटना पड़ता है। और ये थोड़ा मोटा मोटा मैंने मिर्ची काट दी भाई, क्योंकि बालकों के मुंह में आ जाती है ना मिर्ची, तो वो हटाते हैं। नहीं तो जिनको कहेंगे मिर्च लग रही, तो वो हटा देते हैं मिर्ची। तो फिर उसी तरीके से मैं काटती हूँ कि वो हटा भी सकें, कि अगर उन्हें ज़्यादा मिर्च लग रही हो तो वो मिर्ची हटा दें। खड़ी खड़ी सी मिर्च मैंने घेर दी। और ये मतलब ये हरी मिर्च होती है, बिल्कुल लाल मिर्च नहीं थी, हरी थी, और ये लाल होगी। और ये थोड़ा सा मतलब बाय बादी के लिए, भाई शरीर में दर्द वर्द रहता है ना, तो फिर अदरक वदरक का टुकड़ा हम डाल लेते हैं। और लहसुन वसन नहीं हम ज़्यादा यूज़ करते, बस प्याज ही खा लेते हैं बस, क्योंकि कान्हा जी कि हम पूजा करते हैं तो हम लहसुन तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते, लहसुन तो बिल्कुल ही छोड़ रखा है। बस प्याज वगैरह क्योंकि इसके पापा वगैरह को आदत हो रही है तो फिर हम यूज़ कर लेते हैं। तो अपने मज़े से अपने थोड़े छोटे मोटे मोटे टुकड़े काट लिए कि भाई गले में जाए तो आराम भी लगे, खाया जाए। क्योंकि ना वो भी लाइती तरीके से हमसे तो बनती नहीं भाई, देसी हम आदमी, देसी देसी खावें, देसी देसी मोटा मोटा पीस के दड़ाई दड़ खा जाएँ। अब सिलबट्टा मेरा जो है वो रखा हुआ है दूसरे मकान पे, तो हम फिर यहीं पे जो इनके पापा का काम चल रहा है आजकल, वहीं पे मतलब काम क्या चल रहा है, सॉरी ऑफिस है उनका, तो जो काम है उधर ही रह रहे हैं रेंट पे, तो अपने यहीं रहना पड़ता है इनके साथ ही। और ये हमने कुकर चढ़ा दिया है, और कुकर चढ़ते ही अभी से कर रहे हैं गर्म कुकर को। अब ये क्या करें, बस अब ये बस हो जल्दी से फटाफट गर्म तो हो, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। शाम के बज गए थे 7:30, और 7:30 के बाद मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगने लगा। खा खू का हम तो जल्दी ख़त्म करें मामले को, क्योंकि 8 बजे तक मैं खा लेती हूँ, फिर मुझे दवाई ववाई भी लेनी होती है। अपना खा पी के दवाई ववाई ले ला के अपने बैठते हैं, अपने बालक को भी खिला देते हैं फटाक से। फिर इसके पापा तो लेट ही आते हैं, तो वो तो लेट ही खाते हैं। और क्योंकि इसमें पानी पड़ा था तो मैंने थोड़ा निकाल दिया, हल्का सा पानी था इसमें कुकर में, तो ये कुकर में डाला जा रहा है फटाक से। अब ये देखिए पानी ये सब सूख जाएगा बस। मेरी आदत है कि धोने के बाद भी ना फिर भी मैं एक बार धो के फिर दोबारा दरे करूँ, क्योंकि मुझे ना धोने के बाद भी आदत है एक बार फिर भी धोने की। ये थोड़ा सा हमने डाल दिया तेल, और इधर हमने छोंक वोंक के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी है। और भाई हमारे यहाँ तो चावल कम से कम 6-7 बार धोता है, फिर अपने उसको रख देते हैं, क्या कहते हैं भाई, पानी डाल के। पानी डालने के बाद भाई ये है कि सिस्टम उसे थोड़ी देर फूलन देते हैं, कि भाई कुकर में ज़्यादा टाइम ना लगे, धड़ाक देनी सी बन जा। क्योंकि भाई हमारे यहाँ कहते 3 बार धोने से ना मृत्यु, मतलब पता नहीं कुछ है, मृत्यु वाले के लिए धुलता है, ऐसे वैसे पता नहीं सिस्टम है कुछ। इनकी मम्मी कह गई थी तो हम तो भैया मानते वही हैं, इनकी मम्मी ने जो बता रखा है। बाकी हमारे यहाँ यही सिस्टम है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ दाल हो चाहे कोई सौदा हो, वो 3 बार से ऊपर ही धोएगा, मतलब 5-6 बार ही धोना। और उसके बाद उसे थोड़ी देर पानी में रखना, फिर धोना, फिर उसे दोबारा यूज़ करना। अब ये देखो इससे मैंने जीरे का डाल दिया, अब ये डल लिया प्याज की छोंक, प्याज और मिर्च और अदरक का सबका छोंक डाल दिया है। तो ये है कि शरीर नहीं दुखेगा। अब ऐसे गर्मी तो बहुत पड़ रही है, इतना भी गर्म नहीं डाला मैंने, नहीं तो मैं लौंग वगैरह सब डालती हूँ, लौंग डालती हूँ, पर लहसुन नहीं यूज़ करते भाई हम। लहसुन का हमारा कोई सिस्टम नहीं है, अपना यही सादा मोटा मोटा बना खाना, क्योंकि ना इन्हीं में ही पौष्टिकता रहती है। इनके प्राण काट देंगे अगर सब्जी वब्जी के, इनके प्राण काट देंगे, फिर इनमें बचेगा ही क्या, ज़्यादा इन्हें गला देंगे कर देंगे। तो थोड़ा ना अधपका सा भी, मतलब अधपका कच्चा नहीं खाते, मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई उसमें पौष्टिकता बनी रहनी चाहिए, उनके रस जो रस होता है वो बना रहना चाहिए। नो नहीं कि भाई बिल्कुल ही कतई कीचड़ा काट दिया, उसे बिल्कुल ही जला दिया, फूंक दिया, भाई वो सिस्टम बढ़िया नहीं लगता। अब ये देखो ये डल गए टमाटर। अब टमाटर में डल भाई, ये मेरी खिचड़ी बनाने का स्टाइल है जल्दी जल्दी वाली। बाकी तो इसमें तुम 10 सब्जी डालो, 10 तरीके के मसाले डालो, 10 तरीके की टमाटर मटर पनीर कुछ भी डाल लो, तो तुम्हारा सिस्टम है। बट ये हमारा है कि शाम को जब जल्दी जल्दी कुछ खाना बनाना और भूख लग रही हो तगड़ी,
देड़ा देड़ा बनाओ। और मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँ, फिर इसमें ना खटास रहे तो बढ़िया लगे, स्वाद से लगे। देखना खिचड़ी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, लगी रहा कि ना बनेगी, बहुत बढ़िया लगा है ऐसी खिचड़ी। घेर का तंजी नमक। और ये देखो हमारे कान्हा जी बाहर आ गए हैं, बैठे हैं आराम से। और इनको मैं लाई थी जन्माष्टमी से 1 दिन पहले। पता नहीं मेरे मन में हूल सी उठी, बस मैं जाना है किसी तरीके से लाना है, पता नहीं क्या ही हुआ, मुझे तो समझ में ना आई। बस बिल्कुल लगन सी लग गई इनसे। अब मेरे घर में भी कान्हा होना चाहिए। और ये मेरे पेड़ का गुड़हल का फूल है, अब तो मुरझा गया, ये शाम होगी ना, अब ये मुरझा गया है। अब इनको सेब का भोग लगाया गया था, और आजकल सेब ही हैं घर में तो उन्हीं का भोग लगा दें, कभी कभी दूध का भी लगा दें। और ये मैंने चावल धो धा के और इसमें ये फूल गए, अब इन्हें डाल लग रही हूँ, क्योंकि थोड़े ही बन रहे हैं चावल। अब इन्हें चला के थोड़ी देर, और इसमें पानी वानी मिला दिया जाएगा, सिस्टम पूरा हैंग कर दिया जाएगा इसका भी। और एकदम जरा इधर सिट्टी बाजेगी यार, आ जाओ भाई सब खा लेना, पर पहले बन जान दो, जब तो खाओगे कि कच्चे खा लोगे। माँ और क्या करें। अब ये बन के तैयार हो रही है। ये छोटी सी कढ़ाई ये दी थी इसकी नानी ने, बालकों की नानी ने दी थी भाई, और उन्हें बढ़िया लगे थी भाई, खेलने के लिए दी थी, पर मैंने ये यूज कर ली घर में क्योंकि ठीक ठाक लग रही थी। और ये बन के तैयार हो गया, देखो बढ़िया लग रहे हैं ना। मुझे ये टमाटर बढ़िया लगे हैं भाई, जो दिखाई दे में। अन्ना बढ़िया लगे तो बताइए, देखो स्वाद लग रहा है। वो खड़ी मेरी लोंडिया बिल्कुल नू देखने को क्या बना रहा है, पैर आ रहे हैं उसके। पूरी ब्लॉगिंग में पूरी चूर हो रही है बिल्कुल, कि मम्मी की ब्लॉगिंग पूरी करनी है। चलो कोई नहीं, ये देख लो गाइस, ये बने हैं एकदम तनातन और थड़े रसीले से। बैठ खड़े खड़े चावल मन तो बेकार लगे, नू लगा जब पेट में दर्द हो जाओगा। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग देखने के लिए इस व्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद, और अगला व्लॉग देखने के लिए इन वीडियोस पर रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बने रहे। और जन्माष्टमी का सबका सिस्टम दिखाया जाएगा कल, क्या बनवा लाया जाया है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, क्या लाया जा रहा है। धन्यवाद आपका।